राखी की आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। आशा करते हैं कि आप सभी लोग राखी फेस्टिवल को एंजॉय कर रहे होंगे। चलिए जानते हैं कि क्या राखी की भी मर्चेंडाइजिंग हो सकती है और उसके लिए क्या क्या प्रोसेस हो सकता है। तो हम इसको काफ़ी सिंपल और शॉर्ट वीडियो में जानेंगे कि क्या क्या हो सकता है एक राखी के लिए। भले जैसे हमने गारमेंट के लिए जाना है कि गारमेंट का क्या क्या प्रोसेस होता है, वैसे राखी जनरली फेस्टिवल जो हमारा राखी फेस्टिवल है वो इंडिया में सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये हो गया, इनके बायर भी जो होंगे वो सारे के सारे इंडियन ही होंगे। बाहर से जनरली कोई बायर नहीं होगा जो बाहर से खरीदेंगे राखी को, सब इंडियन ही होंगे क्योंकि फेस्टिवल ही हमारे इंडिया का है। तो इस राखी में सबसे पहले देखेंगे कि राखी में होता क्या है। तो राखी में जितने भी ट्रिम्स मटेरियल्स होते हैं, इसमें जो भी लगे हुए हैं, जैसे थ्रेड से लेके और जो मेटल पार्ट है, और उसके बाद जो भी इसमें प्लास्टिक बीड्स वगैरह लगे हुए हैं, मोती, और जो भी जितने भी कॉम्बो के लगे हुए हैं, इन सबका सबसे पहले जानेंगे इसकी सोर्सिंग कैसे की जाए और कौन इसको प्रोवाइड करता है। प्रोवाइड करने के बाद इसको कितना टाइम लगता है इसको सप्लाई करने में, और इसकी कॉस्टिंग क्या होगी। तो ये सारा का सबसे पहले हम सारे के सारे मटेरियल सप्लायर से कांटेक्ट करेंगे, क्योंकि डेफिनेटली जो थ्रेड वाला होगा, थ्रेड का सप्लायर कोई और होगा, जो मेटल पार्ट हैं हो सकता है उसके सप्लायर अलग हो, और प्लास्टिक पार्ट के उसके सप्लायर कोई और होंगे। तो इन सारे सप्लायरों से कांटेक्ट करने के बाद इन सबसे उनका प्रोडक्शन लीड टाइम पूछेंगे कि आप कितने दिन में प्रोडक्शन दे सकते हो। सपोज 1 लाख पीस का ऑर्डर है, तो 1 लाख पीस के लिए जो भी मटेरियल चाहिए हमें, उसका सबसे पहले एवरेज निकाल लेंगे। जितने मटेरियल हैं सबका एवरेज निकलेगा, इवन धागे से लेके, और इसमें जितने बीड लगे हुए हैं, एक सपोज एक राखी में एक बीड दो बीड लग रहे हैं, मतलब एक कॉम्बो के 2 बीड लग रहे हैं, दूसरे कॉम्बो का 1 बीड, किसी कॉम्बो के 4 बीड लग रहे हैं। तो टोटल का पर एक राखी में कितने तरह के बीड लग रहे हैं और उसकी संख्या कितनी है, वो हो गया हमारा एवरेज कंजम्पशन कितना है। साथ में इसके साथ हम वेस्टेज ज़रूर जोड़ेंगे, क्योंकि ये मटेरियल वेस्ट 101% होता है कि वेस्टेज को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं 100%। तो इसलिए एटलीस्ट हम 25% वेस्टेज कैलकुलेट करेंगे ही करेंगे कि जब सामान आएगा, सप्लायर हमें सप्लाई करेगा, उसमें कुछ वेस्ट हो जाएंगे। उसके बाद एक थैले से दूसरे थैले में डालने में कुछ वेस्ट होते हैं। फिर हम किसी को देंगे डिपार्टमेंट वाइज कि ये लो अब इसको बनाओ, तो उसमें भी जब देंगे तो वो लोग भी यूज़ करने में एक एक बीट तो उठाते नहीं, पूरी थैली में लेके उठाते हैं। तो उनको कम से कम 100-250 ग्राम चाहिए होता है उनको अपने नीडल में लगाने के लिए, उससे कम में उनसे नीडल में लगता ही नहीं है। तो भले ही 4 ही राखी बनानी हो, 2 ही राखी बनानी, लेकिन उनको चाहिए पूरा नीडल भरने के लिए। तो नीडल भरने के लिए वो पूरा वो होना चाहिए, कम से 100-250 ग्राम होना चाहिए। तो इसमें इसलिए वेस्टेज का परसेंटेज ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू अदर्स, क्योंकि फैब्रिक में जनरली हम वेस्टेज परसेंटेज जो शिपमेंट में लेते हैं 5% का लेते हैं, लेकिन जो बीड एम्बेलिशमेंट के मटेरियल होते हैं वो 25%, तो कभी कभी किसी केस में छोटी क्वांटिटी होती है 30% भी चली जाती है। बड़ी क्वांटिटी होता है तो हम चाहते हैं कि जितना कम वेस्टेज हो उसको हम कंट्रोल करते हुए, क्योंकि वेस्टेज अगर ज़्यादा हो जाएगा तो फिर हमारा प्रॉफिट कम होगा, हो सकता है लॉस में भी चला जाए। इसलिए लॉस की ओर ना ध्यान देते हुए चाहते हैं कि जितना वेस्टेज को कंट्रोल किया जाए। और इसीलिए अगर एक्सपेंसिव मटेरियल है, मान लीजिए जैसे इस राखी में ये मेटल का पार्ट है, ये एक्सपेंसिव मटेरियल है, तो ये एक्सपेंसिव मटेरियल सपोज एक राखी की कॉस्टिंग मान लीजिए 10 रुपये की होती है, 10 रुपये में मान लीजिए 5 रुपये का यही है या 3 रुपये का यही है। तो अगर ये किसी को 100 पीस दिया बनाने के लिए, तो 100 पीस में से मान लो 20-25 पीस गुम हो गया उससे, तो क्लियरली लॉस है डिपार्टमेंट उससे।
तो वो भी सारी कॉस्टिंग जुड़ेगी। तो इसलिए हमें स्पेशल ध्यान देना पड़ता है कि ये वेस्टेज ना हो और जहाँ तक हो सके कंट्रोल कर सकें इन वेस्टेज को, क्योंकि 100% कंट्रोल तो नहीं होता है, फिर भी जहाँ तक संभव तो सारा एवरेज निकाल के उसका कंजम्पशन लेके फिर हम सप्लायर से कांटेक्ट करते हैं, इतनी इतनी क्वांटिटी चाहिए, आप अपना लीड टाइम बताइए, और जब वो लीड दे देते हैं उसके बाद इसकी हम टेस्टिंग भी कर लेते हैं इंटरनल कि जितने भी मटेरियल हम लगा रहे हैं ये ऐसा तो नहीं कि मतलब लगते लगते ही इसका कलर निकल जाएगा, तो वो भी ज़रूरी है। तो ये इनके कलर नहीं निकलने चाहिए, नहीं तो कोई मार्केट में जाने से पहले ही पता चला कि सारा का सारा इसका कलर निकल गया और हमारे पैसे बर्बाद हो गए, सारा वेस्टेज हो गया, शिपमेंट रिजेक्ट हो गई, तो कम्प्लीटली लॉस है। तो वो हमें पॉलिश का भी ध्यान देना होगा कि हमें क्वालिटी हमारी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि पैसे तो एक साथ लग जाते हैं, तो अगर क्वालिटी ख़राब हो गई तो सारा का सारा शिपमेंट रिजेक्ट हो जाएगा। तो वो भी कैलकुलेट करके फिर हम प्रोडक्शन लीड टाइम लेके फिर प्रोडक्शन उनसे मटेरियल लेके और प्रोडक्शन वाले को दे देते हैं, ये लीजिए बनाइए, और फिर उस बार आते ही है पैकिंग की बारी। तो पैकिंग में भी इसको टाइम लगता है, तो इसको फिर पैक करके फिर हम सप्लाई करते हैं। तो यही एक बेसिक सा प्रोसेस है। तो हमें सबसे इम्पोर्टेंट है इसके एवरेज और वेस्टेज का ध्यान देना चाहिए, तभी हम सक्सेसफुल हो सकते हैं। थैंक यू। वंस अगेन राखी की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी लोगों को।